नमस्कार, न्यूज़ ऑन इंडिया में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं धर्मराज सिंह। बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे बड़ी खबर की जो लखनऊ से आ रही है। कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज एक अहम बैठक बुलाई है। शाम को 7:30 बजे ये बैठक बुलाया गया है। जब भी इस बैठक की शुरुआत होगी, इस बैठक में मुख्यमंत्री स्वास्थ्य और शिक्षा विभाग के आलाधिकारियों के साथ चर्चा करेंगे, यानी कि स्वास्थ्य महकमे और शिक्षा महकमे से जुड़े जो आलाधिकारी हैं मुख्यमंत्री के साथ इस बैठक में मौजूद रहेंगे। अफसरों के साथ कोरोना पर मंथन किया जाएगा। दूसरे राज्यों में बढ़ते कोरोना के केस को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार भी अब अलर्ट हो गई है। योगी आदित्यनाथ आज शिक्षा विभाग और स्वास्थ्य महकमे के अधिकारियों के साथ चर्चा करेंगे कि कैसे कोविड को कंट्रोल किया जाए, कैसे कोविड पर कंट्रोल किया जाए। सबसे बड़ी बात यह है कि दूसरे राज्यों में जो स्थिति खराब हो रही है, उस तरीके की स्थिति उत्तर प्रदेश में ना बने। कैसे उत्तर प्रदेश में सेकंड वेव को आने से रोका जाए, इस पर चर्चा होगी। वहीं कोरोना पर उत्तर प्रदेश सरकार ने एक नई गाइडलाइन भी जारी कर दी है। सरकार की इस गाइडलाइंस में क्या है आपको बताते हैं। एयरपोर्ट और रेलवे स्टेशन पर यात्रियों की अब एंटीजन टेस्ट किया जाएगा। इसके अलावा जिनमें संक्रमण के लक्षण मिलेंगे उनकी RT-PCR टेस्ट होगी। ये तमाम एयरपोर्ट्स और रेलवे स्टेशन पर होंगे। रेलवे की मदद से यात्रियों की सूची लेकर सर्विलांस भी करवाया जाएगा। भीड़ भाड़ वाली जगहों पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करवाया जाएगा। कोविड के प्रोटोकॉल जो भी हैं उन प्रोटोकॉल्स को सख्ती से पालन कराना। मास्क नहीं पहनने वालों पर अब सख्ती से कार्रवाई भी होगी, क्योंकि ये देखा जा रहा है कि लोग मास्क नहीं पहन रहे हैं। बगैर मास्क स्कूल और एंट्री, स्कूलों में और मॉल में एंट्री नहीं दी जाएगी। होली का त्यौहार नजदीक है, ऐसे में आपकी थोड़ी सी लापरवाही भारी पड़ सकती है, लेकिन एहतियात बरतकर आप कोरोना के खतरे से बच सकते हैं। और इसके लिए आपको करना क्या होगा कि कोशिश कीजिए कि होली मिलन का जो समारोह है, इस तरीके के आयोजन हो, उससे आप बचें और होली खेलने से भी परहेज करें। घर पर किसी तरीके का आयोजन आप ना करें, क्योंकि अगर आयोजन होगा तो उसमें ज़्यादा लोग जुटेंगे और वहाँ पर वायरस के बढ़ने की गुंजाइश होती है। अगर बहुत ज़रूरी ना हो तो घरों से बाहर ना निकलें। भीड़ भाड़ वाली जगहों पर जाने से हर संभव कोशिश कीजिए कि आप बचिए, वहाँ पर ना जाइए। बगैर मास्क लगाए हुए किसी भी व्यक्ति से बात करने से भी बचें और थोड़े थोड़े समय पर हाथ को सैनिटाइज करते रहें। धोने की अगर व्यवस्था अगर धो सकते हैं तो बेहतर है, वरना सैनिटाइज करते रहिए। जहाँ भी काम करते हैं वहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करें। घर के बुजुर्ग और छोटे बच्चों का विशेष तौर पर ध्यान रखें। अगली खबर दिल्ली से है। कोरोना वैक्सीनेशन के बीच केंद्र का एक निर्देश आया है। सभी राज्य और केंद्र शासित सरकारों को केंद्र की ओर से निर्देश दिया गया है, कोविशील्ड वैक्सीन की 2 डोज में अंतर को बढ़ाया जाए। 6 से 8 हफ्ते में दूसरी डोज दी जाए। पहले 1 महीने में दिया जाता था, लेकिन अब 6 से 8 महीने यानी कि 1.5 से 2 महीने। अगर 1 तारीख को किसी को डोज पड़ रहा है तो उसे दूसरे महीने की 1 तारीख को भी नहीं, दूसरे महीने के 15 से 30 के बीच में दूसरा डोज लगाया जाए। ये केंद्र सरकार की ओर से निर्देश दिया गया है राज्यों को और केंद्र शासित प्रदेशों को। भारत में 16 जनवरी से वैक्सीनेशन का अभियान चलाया जा रहा है और 1 मार्च से आपको याद होगा कि आम लोग भी अब वैक्सीनेट हो रहे हैं। हालांकि उसमें जो 60 साल से अधिक उम्र के लोग हैं या फिर 45 के बाद वाले हैं और गंभीर बीमारी से पीड़ित हैं, उन लोगों को इस वक्त वैक्सीनेट किया जा रहा है, उनको वैक्सीनेशन लगाई जा रही है। ब्रिजेश श्रीवास्तव इस वक्त साथ जुड़ चुके हैं इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए। ब्रिजेश, जो ये नई गाइडलाइंस है कोरोना को लेकर, पहले 1 महीने तक का होता था, 1.5 से 2 महीने तक केंद्र सरकार ने निर्देश दिया है। इसका सीधा मतलब है कि सरकार चाहती है कि ज्यादा से ज्यादा लोग वैक्सीनेट हो, कम से कम फर्स्ट फेज का जो डोज है वो लोगों को मिले। देखिए, इसके पीछे मुख्यतः वजह यही है कि जिस तरीके से जो कोविशील्ड की वैक्सीन
पहली और दूसरी डोज के बीच में पहले महज 1 महीने का अंतर था, लेकिन अब जो है इस अंतर को बढ़ा करके आप 6 से 8 सप्ताह कर दिया है। यानी कि सीधी सी बात यह है कि लगभग 2 महीने का अंतर होना चाहिए। अब नए उसके तहत जो है ये पूरी जो है नया गाइडलाइन आई है। दरअसल जिस तेजी के साथ जिस तरीके से जो है वैक्सीन जो कोरोना का वायरस नए स्ट्रेन में बदल रहा है, उसके मुताबिक जो नई रिसर्च आई है उसके मुताबिक 6 से 8 सप्ताह का अंतर उसके लिए होना चाहिए। पहले शुरुआती दौर पे माना गया था कि महज 28 दिन में आपको दूसरी डोज दिया जाना जरूरी है, लेकिन अब कह दिया गया है कि इसको दरअसल एक पूरा पैनल बिठाया गया था और इस पे एक रिसर्च की गई थी जो है, जिसमें NTAGI और वैक्सीनेशन एक्सपर्ट ग्रुप की एक रिसर्च थी, जिसके तहत ये जो है अब तय हुआ है कि 6 से 8 सप्ताह में आपको दूसरी वैक्सीनेशन दी जानी चाहिए, यानी दूसरा डोज दिया जाना चाहिए। पहला डोज और दूसरे डोज के बीच में कम से 50 दिन से ऊपर का अंतर होना चाहिए। तो अब इसके तहत नया जो है गाइडलाइन आई है, नई गाइडलाइन के तहत अब जो है वैक्सीनेशन दी जाएगी। और अब इससे पहले ये भी था कि आप केवल 2 बार वैक्सीनेशन देंगे, लेकिन अब वैक्सीनेशन की डोज 3 बार तक हो सकती है। लेकिन अभी दोनों की पहली और दूसरी के डोज के बीच में आपको 28 दिन, माफ कीजिएगा, तो लगभग 50 से 56 दिन का अंतर होना चाहिए जी। और ये कहीं ना कहीं इसके पीछे एक वजह ये भी हो सकती है कि वैक्सीन क्यों भारत की आबादी बहुत बड़ी है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को तक वैक्सीनेशन हो पाए, ये भी एक बड़ा चैलेंज है। और उस हिसाब से प्रोडक्शन भी संभवतः हो नहीं पा रहा होगा, और कोविड का दूसरा वेव भी कई स्टेट्स में आ गया है। देखिए धर्मेश, सबसे बड़ी बात यह है कि अभी ये कह पाना थोड़ा सा मुश्किल है इसके पीछे वजह क्या है, लेकिन जिस तरीके से एक रिसर्च ग्रुप बिठाया गया था, देखिए इसमें कोई शक नहीं है कि कोवैक्सीन की जो है जो तादाद है वो तेजी के साथ जो है इस वक्त प्रोडक्शन हो रहा है लगातार, चाहे कोविशील्ड का हो या कोवैक्सीन है, दोनों को जो है प्रोडक्शन की तादाद में तेजी के साथ इजाफा किया गया है और लगातार प्रवोक किया जा रहा है लोगों को वैक्सीनेशन की तरफ। तो एक बात तो तय है कि हमारे पास पर्याप्त तादाद है, लेकिन जो सबसे बड़ी बात यह है कि अब जिस तरह से कोरोना का केसेस में तेजी से इजाफा हो रहा है, उसके चलते अब वैक्सीनेशन अभियान को और तेज करने की जरूरत है। और उसी के तहत यह है कि जैसे जैसे प्रोडक्शन होता जाएगा, अगर हम ड्यूरेशन बढ़ा जाएगा तो ड्यूरेशन बढ़ने के बाद इतनी आसानी होगी कि कम से कम जो है ज्यादा से ज्यादा लोगों तक कम समय में वैक्सीनेशन पहुंच जाएगा। तो ऐसे में ड्यूरेशन को बढ़ा करके और उसके बाद तीसरी डोज लास्ट में एड ऑन करके इस कमी को पूरा करने का एक अपना जो है स्ट्रेटजी अपनाई गई है। मुझे लगता है ये इस रूप में भी देखा जाना चाहिए कि कम समय में ज्यादा लोगों तक वैक्सीन पहुंचाने के लिए जो दूसरी डोज का ड्यूरेशन है उसको बढ़ाया गया है। लेकिन इसको ना तो WHO एक्सेप्ट कर रहा है और ना ही हेल्थ मिनिस्ट्री इस कारण को मान रही। उनका साफ तौर पर कहना कि साइंटिफिक रिसर्च है कि एक वैक्सीनेशन और दूसरे वैक्सीनेशन के बीच में कम से कम 50 से 56 दिन का ड्यूरेशन होना चाहिए और उतनी समय तक एंटीवायरस एक्टिव होता है, जो एंटीबॉडी है वो बनी रहती है। तो ऐसे में अब आप दूसरी डोज देंगे 56 दिन बाद, तो अगले 56 दिन तक काम करेगी और वो फिर रेगुलर आपकी बॉडी में एंटीबॉडी बना देती है। तो ये इस तरीके से जो है ये रिसर्च को आधार बना करके फैसला किया गया है, लेकिन इसके पीछे एक कारण ये भी नजर आता है कि कम समय में ज्यादा लोगों तक वैक्सीनेशन कराने के लिए भी इस डोज को बढ़ाया गया है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए ब्रिजेश श्रीवास्तव हमारे एसोसिएट एडिटर इस वक्त जुड़ रहे थे, जिस मामले पर जानकारी दे रहे थे। चलिए बढ़ते आगे। दिल्ली में इस होली कोई कार्यक्रम नहीं होगा। दिल्ली सरकार ने सभी तरीके के होली के कार्यक्रमों पर बैन लगा दिया है और इसके पीछे वजह है कोविड-19। जिस तरीके से पूरे देश में कोरोना के केसेस पिछले 1 महीने में बढ़े हैं, उसके बाद दिल्ली सरकार ने फैसला किया है कि दिल्ली में होली के दौरान किसी तरीके का कोई कार्यक्रम नहीं होगा। मसलन आपको याद होगा होली के दौरान होली मिलन समारोह 1 सप्ताह पहले से 10 दिन पहले से शुरू हो जाता था, तो वो सारी चीज़ें अब दिल्ली में नहीं होंगी। हर तरीके का जो कार्यक्रम है उसको दिल्ली सरकार ने रद्द कर दिया है। अब दिल्ली में किसी तरीके का होली कार्यक्रम का आयोजन नहीं किया जाएगा, सभी कार्यक्रम बैन रहेंगे और इसके पीछे है कोविड का बढ़ता हुआ मामला। कोविड-19 के लगातार केसेस बढ़ रहे हैं, कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं और दिल्ली
क्योंकि देश की राजधानी है और यहाँ पर बड़े पैमाने पर बड़ी संख्या में दुनिया भर से, देश भर से लोग पहुँचते हैं। तो एक डर दिल्ली सरकार के जहन में भी है कि कहीं जो पंजाब में स्थिति खराब हो रही है, दिल्ली से सटा हुआ राज्य है पंजाब, मध्य प्रदेश में हालात बहुत अच्छे नहीं हैं, गुजरात, महाराष्ट्र, तो इन राज्यों से भी बड़ी संख्या में लोग दिल्ली का रुख करते हैं। तो ऐसे में दिल्ली सरकार को ये डर है कि कहीं ऐसी स्थिति ना, क्योंकि होली के त्यौहार में लोग आपस में मिलते जुलते हैं, तो वो एक विस्फोट का, कोरोना विस्फोट का कारण ना बन जाए, जिसके कारण दिल्ली में सभी तरीके के कार्यक्रमों को रद्द कर दिया गया है जो होली के मौके पर आयोजित किए जाते रहे हैं। आज बरसाना में लड्डू मार होली होगी। होली के रंग में बरसाना पूरी तरीके से डूब चुका है। लोगों के ऊपर होली का खुमार चढ़ा हुआ है। रंग और गुलाल में पूरी तरीके से बरसाना डूबा हुआ है। देश नहीं विदेश से भी लोग बरसाना पहुंचे हैं और ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं बरसाना की, मथुरा जिले का बरसाना, जहां पर होली का एक अलग ही रंग होता है। देश नहीं दुनिया भर से लोग इस होली के गवाह बनने के लिए पहुंचते हैं और आज लड्डू मार होली खेली जाएगी। तो तस्वीर आप देख रहे हैं बरसाना की, विश्व प्रसिद्ध ये होली है और होली शुरू होने के लगभग 10-15 दिनों पहले ही मथुरा में विशेष तौर पर होली के अलग अलग कार्यक्रमों का आयोजन होता है और बरसाना में जो होली खेली जाती है इसकी छटा पूरी दुनिया तक पहुंचती है। सिर्फ भारत के अलग अलग हिस्सों से नहीं, दुनिया भर से लोग आज के दिन होली मनाने के लिए बरसाना पहुंचते हैं, क्योंकि अलग अलग होली का रंग नज़र आता है। आज लड्डू मार होली है, लठमार होली होती है, तो अलग अलग तरीक़ों से होली खेलने का रिवाज है। मथुरा के आसपास के इलाकों में बरसाना उसमें सबसे प्रसिद्ध है। हालांकि कोविड-19 के कारण आपको भीड़ थोड़ी कम नज़र आ रही होगी, लेकिन अगर सामान्य दिनों की बात करें तो सामान्य दिनों में मथुरा और उस बरसाना के आसपास आपको पैर रखने की जगह नहीं मिलती है। और इस वक्त पंचायत चुनाव से जुड़ी एक बड़ी खबर आ रही है। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर है, उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव फिलहाल टल गए हैं। तो ये एक बहुत बड़ी खबर इस वक्त उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव से जुड़ी हुई है। जो सोर्सेस के मार्फत हमें जानकारी मिल रही है कि पंचायत चुनाव टल गए हैं। 1 मई से नई आरक्षण व्यवस्था से चुनाव होंगे। फिलहाल हाईकोर्ट में जो मामला चल रहा है उसमें कहा गया था कि हाईकोर्ट ने कहा था कि 2015 को आधार साल मानकर आप चुनाव करवाइए। आरक्षण की याचिका को खारिज कर दिया था सुप्रीम कोर्ट ने। और अब जो सूत्र के हवाले से खबर आ रही है कि सुप्रीम कोर्ट ने 2015 को आधार मानकर आरक्षण की याचिका को खारिज कर दिया, क्योंकि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा था कि आप 2015 को बेस ईयर मानकर आरक्षण तय कीजिए। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट से ऐसी खबरें आ रही हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने उसे खारिज कर दिया है। एक और बड़ी खबर लखनऊ से आ रही है। मूल्यांकन को लेकर दिशा निर्देश जारी किया गया है। बेसिक शिक्षा परिषद के विद्यालयों में मूल्यांकन को लेकर यह दिशा निर्देश जारी हुआ है। कक्षा 1 से 8 तक के बच्चों की परीक्षाओं का होना है। मूल्यांकन होली के अवकाश के बाद होगा। अप्रैल के पहले हफ्ते में कक्षा 1 से 8 तक की परीक्षाओं का मूल्यांकन किया जाएगा। अपर मुख्य सचिव बेसिक शिक्षा ने इसके लिए एक आदेश जारी कर दिया है। तो क्लास 1 से क्लास 8 तक के जो बच्चों के एग्जाम्स हैं उनकी जो कॉपी चेकिंग है वो अप्रैल फर्स्ट वीक में होंगी। मूल्यांकन को लेकर दिशा निर्देश जारी किया गया है बेसिक शिक्षा परिषद की ओर से और अप्रैल फर्स्ट वीक बताया जा रहा है। और क्लास 1 से लेकर क्लास 8 तक के जो बच्चे हैं उनकी परीक्षाओं का मूल्यांकन होना है। और होली का क्योंकि अवकाश है तो अवकाश के बाद अप्रैल के पहले हफ्ते में
परीक्षाओं का मूल्यांकन किया जाएगा। अपर मुख्य सचिव बेसिक शिक्षा ने इसको लेकर एक निर्देश जारी किया है और इसके पीछे जो वजह है कि होली का त्यौहार है, अवकाश रहता है और अवकाश के दौरान मूल्यांकन नहीं किया जा सकता, चेकिंग नहीं हो सकती है। इसलिए होली के बाद अप्रैल फर्स्ट वीक 29 तारीख को होली है, तो मान के चलिए 30-31 के बाद ऐसे लोग छुट्टी के मूड पे होते हैं। तो बेसिक शिक्षा सचिव की, अपर मुख्य सचिव बेसिक शिक्षा की ओर से जो आदेश जारी किया गया है मूल्यांकन को लेकर, उसमें कहा गया है कि होली के छुट्टी के बाद यानी अप्रैल फर्स्ट वीक में मूल्यांकन का काम होगा। एस.के. वाजपेयी इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए। एस.के. वाजपेयी, जो शिक्षक मूल्यांकन करने वाले हैं, जो मूल्यांकन करने वाले लोग हैं, उनके लिए भी थोड़ी राहत है और जो बच्चे हैं उनको भी पता चल गया कि भाई मूल्यांकन का काम अप्रैल फर्स्ट वीक होगा, होली से पहले नहीं होगा। बिल्कुल, उत्तर प्रदेश में परिषदीय विद्यालय जिसमें कक्षा 1 से लेकर 8 तक की जो परीक्षाएं हुई थी कोरोना काल में स्कूल खुलने के बाद, उन परीक्षाओं का मूल्यांकन इस समय जारी है और जिसको होली के दौरान भी जारी रखने के निर्देश पहले जारी हुए थे। लेकिन होली का त्योहार देखते हुए अपर मुख्य सचिव बेसिक शिक्षा ने एक निर्देश सभी पीएससीएस को जारी किया है, जिसमें यह कहा गया है कि होली की छुट्टी के दौरान ये मूल्यांकन कार्य बंद रहेगा और अप्रैल के प्रथम सप्ताह में ये मूल्यांकन कार्य शुरू किया जाएगा और उसी के बीच में उसको 1 सप्ताह के अंदर पूरा करना होगा, जिसको लेकर निर्देश सभी शिक्षा अधिकारियों को जिला स्तर पर जारी किए जाते हैं। तो निश्चित है, जहां जो शिक्षक इस मूल्यांकन कार्य में लगे थे उनके लिए राहत भरी बात है, वही विद्यार्थियों के लिए भी एक इंफॉर्मेशन है कि होली के दौरान मूल्यांकन कार्य बंद होने की वजह से कक्षा 8 तक की जो भी परीक्षाएं हुई हैं वो अप्रैल के अंतिम सप्ताह तक उसका मूल्यांकन पूरा होगा। हालांकि अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश सरकार ने पहले ही निर्देशित कर दिया है कि कोरोना काल के चलते कक्षा 1 से 8 तक के बच्चों को फेल ना किया जाए, तो उसको लेकर ये मूल्यांकन चल रहा है, जिसमें कहीं न कहीं ग्रेड देने का सिस्टम उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा विभाग की तरफ से किया जाना है। जी, इसकी क्या मांग रही थी मूल्यांकन करने वालों की तरफ से? वो मांग कर रहे थे कि होली की छुट्टी के दौरान इसे थोड़ा कुछ दिन के लिए पोस्टपोन किया जाए। बिल्कुल, क्योंकि बड़ा त्योहार है होली और उस त्योहार के चलते जो मूल्यांकन कार्य में शिक्षक लगाए गए थे, कहीं न कहीं वो मांग कर रहे थे कि होली के दौरान उनको छुट्टी मिलनी चाहिए ताकि वो इस त्योहार में अपने परिवार के साथ रह सके। तो उस मांग को देखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार के निर्देश पर अपर मुख्य सचिव बेसिक शिक्षा ने यह निर्देश जारी किया है, जिसमें कहीं न कहीं त्योहार को देखते हुए ये इस दौरान ये इनकी अवकाश रहेगा और इस अवकाश के बाद में जब अप्रैल के प्रथम सप्ताह में शिक्षक वापस आएंगे तब ये मूल्यांकन कार्य दोबारा से शुरू होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका एस.के. वाजपेयी इस जानकारी के लिए। अगली खबर अमरोहा से है, जहां पर मामूली विवाद को लेकर 2 बुजुर्गों में मारपीट हुई है। मारपीट का वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। अमरोहा का मामला है, जहां पर बताया जा रहा है कि मामूली सा विवाद था। मामूली से विवाद को लेकर 2 बुजुर्ग आपस में भिड़ गए। किसी ने उसका वीडियो बनाया और अब वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। हालांकि वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस इस मामले की जांच में जुटी है। अमरोहा के गजरौला थाने के तिगरी गंगा धाम का ये मामला बताया जा रहा है। अमरोहा की एक्सक्लूसिव तस्वीर आप देख रहे हैं। सोशल मीडिया पर यह मारपीट का वीडियो वायरल हो रहा है। गजरौला थाने के तिगरी गंगा धाम का यह मामला बताया जा रहा है, जहां पर 2 बुजुर्ग आपस में लड़ाई झगड़ा करते नजर आ रहे हैं। अगली खबर आगरा से है, जहां पर देसी शराब के ठेके पर छापेमारी की गई है। एसडीएम, सीओ और आबकारी विभाग ने एक ज्वाइंट ऑपरेशन किया है। छापेमारी के दौरान टीम ने 2 लोगों को हिरासत में लिया है। थाना एतमदापुर के बरहन तिराहे के पास यह कार्रवाई हुई है। छापेमारी के दौरान 2 लोगों को हिरासत में लिया गया है। यह एक ज्वाइंट ऑपरेशन था, जिसमें एसडीएम भी शामिल थे। देशी शराब के ठेके पर यह छापेमारी की गई है। एसडीएम के नेतृत्व में छापेमारी की है। एसडीएम साथ में थे, सीओ और आबकारी विभाग की ओर से एक ज्वाइंट ऑपरेशन किया गया और इस दौरान 2 लोगों को हिरासत में लिया गया है। आगरा के एतमादुपुर के बरहन तिराहे के पास
ये शराब का ठेका था जिस पर कार्रवाई की गई है और छापेमारी हुई है। जी। इसमें जो कार्रवाई में कौन कौन सी टीम, आबकारी टीम भी शामिल थी क्या? स्थानीय आगरा में एसडीएम, सीईओ और आबकारी विभाग की एक ज्वाइंट कार्रवाई हुई है, ज्वाइंट ऑपरेशन किया है। आगरा के अहमदापुर थाना क्षेत्र बरहन तिराहे के पास एक ठेके पर, जहां पर 2 लोगों को हिरासत में लिया गया। देशी शराब का यह ठेका था जहां पर छापेमारी हुई है और फिलहाल जांच पड़ताल किया जा रहा है। एसडीएम खुद इस छापेमारी की कार्रवाई के दौरान मौजूद थी। चित्रकूट में जहरीली शराब से हुई मौत के बाद आबकारी विभाग की नींद टूटी है। नदी किनारे बसे गांव में आबकारी विभाग और जिला प्रशासन की टीम ने छापा मारा है। चित्रकूट में जहरीली शराब से मौत के बाद अब आबकारी विभाग की नींद टूटी है। आबकारी विभाग और जिला प्रशासन की टीम ने कपसेटी गांव के नदी के किनारे में छापेमारी की है। छापेमारी के दौरान करीब 10 क्विंटल लहन को नष्ट किया गया है। छापेमारी से शराब माफियाओं में हड़कंप मच गया है। चित्रकूट में कई लोगों की जहरीली शराब पीने से मौत हुई थी, जिसके बाद अब स्थानीय प्रशासन हो या फिर आबकारी विभाग, इनकी नींद टूटी है। और सतकपटी गांव बताया जा रहा है जहां पर नदी के किनारे अवैध और जहरीली शराब बनाया जा रहा था, जिस पर कार्रवाई की गई है। और लहन जो बड़े पैमाने पर था, 10 क्विंटल लहन बताया जा रहा है, उसको नष्ट किया गया है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही।